Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and studying hard, right? तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? हाउ टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। हमने फॉर्मूला किया था लास्ट टाइम। फॉर्मूला क्या रहता है उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला इज s इक्वल्स n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म, राइट, एंड d इज कॉमन डिफरेंस, राइट, एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स, करेक्ट। तो अगर हमें a मीन्स फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो हम सम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट n टर्म्स का, राइट। और एक और फॉर्मूला भी होता है, हमने इसी फॉर्मूला को यूज करके हम 2a को a प्लस ए राइट कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो ये होता है, ये एक फॉर्मूला होता है a n का, मीन्स n टर्म फाइंड करने का, राइट। तो हम यहाँ से s को n बाय 2 इंटू a प्लस ए एन भी राइट कर सकते हैं। ये एक सेकेंड फॉर्मूला हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करने का ऑफ एन एपी, जहां पर a n क्या होता है, लास्ट टर्म, राइट। मीन्स अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो हम ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। और हमें ये भी पता है कि ए एन को हम एल राइट कर सकते हैं, विच ऑल्सो डिनोट्स द लास्ट टर्म, राइट। ओके, तो देखते हैं अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपीज गिवन है, उसका हमें सम फाइंड करना है। तो अब हम अगर एपी देखें, एपी है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, राइट। तो अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है मीन्स a की वैल्यू हमें गिवन है 2, राइट। फर्स्ट टर्म भी पता है, सेकेंड टर्म भी पता है, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें तो वो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस, मतलब d की वैल्यू होगी 7 माइनस 2 विच इज 5, राइट। एंड इट गोज अप टू 10 टर्म्स, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इस एपी में, 10। मीन्स हमें क्या पता है, n की वैल्यू पता है 10 है, राइट। तो अब हमें a पता है, d पता है और n पता है और हमें सम फाइंड करना है। हमने सम का फॉर्मूला किया था s इज इक्वल्स टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। बस वैल्यूज पुट करेंगे, n मीन्स 10 बाय 2 इंटू 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1 इज 10 माइनस 1 इंटू 5, राइट। सो इट इज इक्वल्स टू 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ गया, इनटू में आया 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। सो इट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 45 एंड इट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 49 एंड इट इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इज 45 and 5 into 4 is 20 and 24. So the answer is 245. Clear? Now see the next one. Second one is minus 37, minus 33, minus 29 up to 12 terms, right? तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a होती है फर्स्ट टर्म मीन्स a की वैल्यू आई माइनस 37, d हुआ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स माइनस 33 माइनस 37, राइट। तो वो हो गया माइनस 33 प्लस 37 मीन्स 4 एंड, और हमें क्या पता है, n की वैल्यू हमें पता है क्या है 12, राइट। तो सम का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर किया है, बस आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला भी राइट करोगे, ओके। हम यहीं से डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। देखो सम का फॉर्मूला था ये वाला, s इज इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट हम पुट करते हैं तो सम की वैल्यू हो जाएगी n बाय 2 मीन्स 12 बाय 2 इंटू 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 37 प्लस n minus 1 means 12 minus 1 into 4, right? So it is 12 by 2 is 6
into 2 multiply minus 37, it is minus 74 plus 12 minus 1 is 11 multiply 4, it is 44, correct? So it is equals to 6 multiplied by minus 30 and it is equals to minus 180, right? Clear? Any doubt? No? Okay, so let's move to the next question then. Yes. Now third part is 0.6, 1.7, 2.8 up to 100 terms. मीन्स हमें यहाँ पर A फर्स्ट टर्म गिवन है 0.6, D की बात करें तो वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 1.7 माइनस 0.6 इज 1.1 एंड N इज 100, राइट? तो बस सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यूज पुट करते हैं, इट इज 100/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, right? So it is equals to 50 multiplied by 2 into 0.6 is 1.2, right? Plus 100 minus 1 is 99 multiplied by 1.1, right? So it is equals to 50 multiply 1.2 plus, now 99 multiply 1.1 is 99 into 11, it is 9999 1089 means it is 108.9, right? तो जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय इट इज 110.1, correct? So it is equals to 5505, right? Okay, then see the fourth part. Fourth part is 1/15, 1/12, 1/10 up to 11 terms. Means हमें A की वैल्यू गिवन है 1/15, D is 1/12 minus 1/15. LCM लेंगे, 12 और 15 का LCM बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ. 60, right? So it is 5 minus 4 is 1/60 and n is 11 here, right? n is 11. तो बस फॉर्मूला में पुट करते हैं, n/2 means 11/2 into 2a means 2 multiply 1/15 plus n minus 1 is 11 minus 1 into 1/60, right? So it is equals to 11/2 into 2/15 plus 11 minus 1 is 10, 10 multiply 1/60 is 1/6, right? LCM लेंगे तो क्या आएगा, 11/2 as it is, 15 और 6 का LCM जल्दी बताओ. 30, right? तो जब 30 आएगा तो ये बन गया 4 plus 5, right? So it is equals to 11/2 multiply 9/30, it is equals to 99/60, right? यही आएगा ना, कुछ कैंसिल हो जाएगा, राइट? अब बस हम इसको क्या कर सकते हैं, 99 और 60 दोनों 3 पे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 33 और ये आएगा 20. सो द आंसर इज 33/20, राइट? इजी. देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द सम गिवन बिलो. हमें क्या है, एक सीरीज गिवन है, उसका हमें सम फाइंड करना है. अगर आप ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, फर्स्ट सेकेंड टर्म भी पता है तो कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा और हमें लास्ट टर्म पता है, राइट? तब भी हम सम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने एक फॉर्मूला ये भी किया है दैट s इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस ए एन, राइट? तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और क्या चाहिए होता है, ए एन चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, n चाहिए होता है. लेकिन अब इसमें d गिवन है, n गिवन नहीं है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, n तो चाहिए ना हमें,
बताओ, सोचो। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले ये राइट करते हैं कि हमें पता क्या क्या है। हमें पता है A 7 है, राइट, और A N 84 है, और D की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इट इज 10 1/2 इज 21/2 minus 7, so it is 21 minus 14/2. It is 8/2 means 4, right? 7/2, sorry, my bad. 21 minus 14 is 7/2, right? So अब हमें A पता है, AN पता है, D पता है, तो क्या हम N फाइंड कर सकते हैं, राइट? जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था उसमें क्या था, लास्ट टर्म हमें अगर पता हो तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो बस हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है AN इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के, राइट? तो यहां से हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहां से हमारे पास आ गया 84 इक्वल आ गया 7 प्लस N हमें नहीं पता, माइनस 1 इंटू 7/2, राइट? तो ये बन जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल आ जाएगा N माइनस 1 इंटू 7/2 के। तो यहां से N माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल हो गया 84 माइनस 7 कितना होगा, 77, राइट? तो N माइनस 1 की वैल्यू आ गई 77 मल्टीप्लाई 2/7 विच इज 22, राइट? तो यहां से N की वैल्यू हो गई 22 प्लस 1 इज 23। तो N की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास N भी है, A भी है और AN भी है, तो हम यहां से सम का फॉर्मूला यूज करके सम फाइंड कर सकते हैं, राइट? देखो कैसे करेंगे। अब हम राइट करेंगे दैट वी नो दैट सम इक्वल होता है N/2 इंटू A प्लस AN के, राइट? तो यहां पर N की वैल्यू हमारे पास आई है 23/23, तो ये हो गया 23/2। A हमारे पास कितना था, 7, और AN है 84। तो बस वैल्यूज पुट करते हैं। इट इज 7 प्लस 84, राइट? सो इट इज इक्वल टू 23/2 multiply 7 plus 84 is 91. Now you can solve it, right? 23 multiply 91, it is, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो 23 multiply 91 होता है 2093/2, so it is equals to 1046.5. so this is your answer. okay, क्लियर? देखो अभी हमने इसमें क्या किया है, हमें A पता था, AN पता था और D पता था। हमने जो दो फॉर्मूलाज किए थे उसमें कभी भी हमारे पास ये नहीं था कि अगर हमें N ना पता, N तो हमें दोनों में चाहिए था ना, राइट? अगर हमें D नहीं पता होता, N पता होता तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। लेकिन अब इस फॉर्मूला के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले N फाइंड करना पड़ा। तो N कैसे फाइंड करते हैं, nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके। ओके, आगे देखो, सी सेम क्वेश्चन। इट इज क्या है हमारे पास, सीरीज है एपी है 34 32 30 अप टू 10। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू है 34, राइट? डी होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो इट इज 32 माइनस 34 इज -2, एंड लास्ट टर्म हमें गिवन है ए एन, मतलब कि वो हो गई 10, राइट? बस फॉर्मूला यूज करते हैं, डी फाइंड करेंगे पहले। तो ए एन हमें पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे इससे। तो ए एन हमें पता है 10 है, ए है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया -2, राइट? सो 10 माइनस 34 इक्वल आ गया एन माइनस 1 इंटू -2 के। सो इट इज -24 इक्वल हो गया n माइनस 1 इंटू -2 के। तो यहां से n माइनस 1 की वैल्यू आ गई -24/-2 विच इज 12। तो n हो गया 12 प्लस 1, सो n इज 13, राइट? n की वैल्यू 13 आ गई। तो बस अब इसके बाद क्या करेंगे, हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है, यहीं पे साइड पे बता देती हूँ। सी सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, राइट? राइट? तो बस इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा n हमारे पास आया 13/2, a है 34, a n है 10।
सो इट इज 34/2 मल्टीप्लाई 44, 2 से 44 को कैंसिल करेंगे, ये आ गया 22, तो आंसर आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 22। बताओ 13 मल्टीप्लाई 22 क्या होता है? इट इज 286, राइट? ओके, गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट वन. यस, नाउ सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज ही करेंगे. पहले a की वैल्यू फाइंड करते हैं. a है -5, d क्या होगा? सेकेंड टर्म मीन्स -8 माइनस -5, तो ये हो गया -8 + 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, राइट? तो -8 + 5 इज -3, राइट? और लास्ट टर्म हमें गिवन है -230, राइट? अब हमें पता है an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी. क्यों यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला? क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए. तो बस वैल्यूज पुट करते हैं. an के प्लेस पे आएगा -230, इट इज इक्वल टू -5 + n-1 इंटू -3. सो -230 + 5 इक्वल आ गया n-1 इंटू -3. सो इट इज -225 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3, राइट? तो n-1 की वैल्यू आई -225/-3. तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा. जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 × 7 इज 21 and 5. सो इट इज इक्वल टू 75. तो n-1 हो गया 75. तो n की वैल्यू आएगी 75 + 1 मीन्स n इज इक्वल टू 76, राइट? बस सम फाइंड करना है. अब सम का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? सम इज इक्वल टू n/2 इंटू a + an, राइट? सो इट इज इक्वल टू 76/2 इंटू a मीन्स -5 प्लस an इज -230, राइट? सो 76 को 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? इट इज 38 इंटू -5 -230. It is equals to 38 multiplied by -235. सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? जल्दी करो, आई एम वेटिंग. इट इज -8930, राइट? 8930. So it is your answer. Clear? Okay. So next question देखते हैं आप. Now ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें? अब थर्ड क्वेश्चन, इन एन एपी. अब हमें देखो क्या गिवन है. पहले हमें एक एपी बनाकर देते थे, राइट? अब हमें एपी नहीं गिवन, हमें वैल्यूज गिवन है और हमें ये बताया हुआ कि आपको फाइंड क्या क्या करना है. ठीक है, अभी आपके पास 3 फॉर्मूलाज आए हैं अभी तक. एक बार फिर से रिकैप करते हैं. एक फॉर्मूला था हमने nth टर्म फाइंड करने का, वो होता है a + n-1 इंटू डी, राइट? दूसरा फॉर्मूला हमने किया सम का, वो होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, राइट? और एक और सम का फॉर्मूला था, वो होता है n/2 इंटू a + an. बस ये 3 फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो कैसे आए हैं, क्या करना होता है. बस इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज को यूज करके आपको जो भी वैल्यूज गिवन होंगी वो पुट करनी है और जो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा वो फाइंड करके दिखाना है. ओके, देखो अब इस क्वेश्चन में मैं अभी ये इरेज नहीं कर रही, ध्यान से देख रहे हैं, इसी को यूज करके हम करेंगे क्वेश्चन. आपको गिवन है a गिवन है, d गिवन है और an गिवन है और आपको फाइंड करना है n और sn, राइट? तो अब देखो, अगर मुझे n फाइंड करना है तो फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखें उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है? an, a, n और d, चार चीजें चाहिए होती है. उसमें से हमें 3 पता है, a भी पता है, d भी पता है, an भी पता है. तो अगर हम ये तीनों पुट कर दे तो n की वैल्यू आ जाएगी, राइट? बस यही करेंगे यूजिंग an. क्या है? a + n-1 इंटू डी. वैल्यूज पुट करते हैं. an की वैल्यू गिवन है 50. इट इज इक्वल टू 5 + n-1 इंटू 3, राइट? तो ये हो गया 50 - 5 इक्वल आ गया n-1 इंटू 3 के. तो 45 इक्वल हो गया n-1 इंटू 3 के.
तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 45/3 जो कि क्या होती है 15। तो n माइनस 1 मतलब हमें मिल गया 15, तो n की वैल्यू क्या होगी 15 प्लस 1, सो n इज इक्वल्स टू 16, राइट। तो एक चीज हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है Sn। अब देखो Sn के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, हमें a भी पता है, d भी पता है, an भी पता है और n भी पता है। तो Sn फाइंड करने के लिए हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें गिवन है अभी इस टाइम। बस अगर आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला की वैल्यूज गिवन हो तो आपको वही यूज करना है। अगर आपको सारी वैल्यूज पता चल गई और आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो इन दोनों में से, तो आप देखो कि आपको कैलकुलेशन किस में इजी रहेगी, राइट। तो अगर हम देखें हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करें तो उसमें कैलकुलेशन इजी रहेगी ना, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहां से हम कर देंगे, अब हमें Sn फाइंड करना है, मीन्स हम बस ये फॉर्मूला पुट करते हैं और वैल्यूज पुट कर देंगे उसमें। फॉर्मूला क्या है Sn का, Sn इक्वल है n/2 इंटू a प्लस an। तो ये आ गया n/2 मीन 16/2, a इज 5 प्लस an इज 50, right? So it is equals to 16/2 means 8 and 5 plus 50 is 55. When we multiply it, it is 440. So it is our answer, right? तो हमें दोनों चीजें फाइंड करनी थी, n और Sn। n आ गया 16, Sn आ गया 440। इजी। नेक्स्ट देखो, इसमें हमें गिवन है a गिवन है और a 13 गिवन है, समझ रहे हो। a 13 मीन्स 13th टर्म, मतलब n की वैल्यू इसमें 13 है और हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है और s13 फाइंड करना है। अगर हम यहां पर नोट करें a13 हमें पता है, इसका मीनिंग कि n क्या हो गया 13, तो यहां से हम कह सकते हैं a13 इक्वल होता है a प्लस 12d के, राइट। हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं ना, a13 को हम a प्लस 12d, फॉर्मूला यही तो होता है, भूल गए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल होता है an के, राइट। तो अगर n 13 है तो 13 माइनस 1 12 नहीं होगा, तो ये a प्लस 12d बन जाएगा, राइट। ओके, तो बस इसी को यूज करते हैं। अब हमें क्या क्या गिवन है, a हमें पता है, a 13 भी पता है, तो यहां से d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इजिली, राइट। वैल्यूज पुट करते हैं, a 13 इज 35, इट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 12d, सो 12d इक्वल आ जाएगा 35 माइनस 7 के। 35 माइनस 7 कितना होगा 20 बताओ बताओ 28। तो d की वैल्यू आ जाएगी 28/12, व्हेन वी कैंसिल इट आउट इट इज 4 7 28, 7/3, राइट। अब और हमें क्या फाइंड करना है S13, राइट। अब S13 फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, S13 का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है। हमें a भी पता है, an भी पता है, मतलब यहां पर S13 के लिए यहां हम अभी Sn राइट करते हैं। देखो क्या कहना चाह रही हूं मैं, कि हमें ये पता है कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, तो S13 का फॉर्मूला क्या होगा 13/2 इंटू a प्लस a13, राइट। क्लियर। तो अगर ये होगा इट मीन्स 13/2, a की वैल्यू है 7, a13 की वैल्यू गिवन है 35, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से S13 की वैल्यू क्या आ गई 13/2 इंटू 7 प्लस 35 इज 42. When we cancel it out, it is 21. So it is equals to 13 multiplied by 21. बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करो। टू 273. So it is our answer, right? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज, अब हमें गिवन है A12 गिवन है
और डी गिवन है, राइट? हमें ए फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है, करेक्ट? अब देखो, अगर हमें A12 गिवन है तो A12 किसके इक्वल होता है? A प्लस 11D के, राइट? तो A12 की वैल्यू क्या है? 37। A की वैल्यू क्या है? हमें नहीं पता, फाइंड करनी है, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट? सो 37 इक्वल आ गया A प्लस 33 के, तो A की वैल्यू हो गई 37 माइनस 33, तो A की वैल्यू आ गई 4, राइट? सॉल्व, इजी, एनी डाउट? ओके, सो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है S12। तो S12 के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें पता है Sn होता है n/2 इंटू A प्लस an होता है। हम an वाला फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर A12 गिवन है और हमें S12 भी फाइंड करना है, मतलब दोनों में n की टर्म से वैल्यू सेम है, राइट? तो इसलिए हमें वो बड़ा वाला फॉर्मूला लेने की नीड नहीं है, हम छोटे वाले फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। ओके, तो यहां से आ जाएगा S12 इक्वल है, अगर आप दूसरा फॉर्मूला भी लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, बस उसके लिए आपको वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, सब कुछ पुट करना पड़ेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो S12 हो जाएगा 12/2 इंटू A प्लस A12, राइट? तो ये हो गया 12/2 होता है 6, A की वैल्यू अभी आई है 4, हमने यहां फाइंड की ये रही, प्लस A12 की वैल्यू है 37, तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 41, 6 मल्टीप्लाई 41 इज 246, राइट? एनी डाउट? ओके, सो नेक्स्ट इज A3 इज गिवन, ध्यान से देखना आप क्या क्या गिवन है, हमें A3 गिवन है, S10 गिवन है। ओके, अब हम यहां से नोट करते हैं, अगर A3 है तो A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, राइट? और जे हमें गिवन है 15, ठीक है? और हमें क्या गिवन है? S10। S10 का मीनिंग क्या हुआ? 10/2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D, 9D, राइट? सो इट इज इक्वल्स टू 125। ओके, अब देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय A प्लस 9D इक्वल आ गया 125 के, राइट? तो यहां से हम कह सकते हैं A प्लस 9D इक्वल होगा, 5 से कैंसिल कर दें तो ये आएगा 5 2 is 10, इट इज 5, सो इट इज 25। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट? दो इक्वेशंस आगे हमें जो जो गिवन थे, हमें और कुछ नहीं पता, हमें D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। हमें उसके लिए A चाहिए होगा, D भी चाहिए होगा, N भी चाहिए होगा, तब हम फाइंड कर सकते हैं, है ना? तो वो कैसे आएगा? जो हमें गिवन है हमने उसको नोट किया, बस A3 गिवन था उसको सॉल्व कर लिया, एक इक्वेशन आ गई। S10 गिवन था उसको सॉल्व कर, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करें, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो A से A कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी, just do it, subtracting 1 from 2, राइट? तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? A प्लस 9D इक्वल था 25 के और A प्लस 2D इक्वल है 15 के, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, राइट? तो A से A कैंसिल, 9D माइनस 2D इज 7D एंड 25 माइनस 15 इज 10, तो D की वैल्यू आ गई 10/7। ओके, यही आएगी ना? वेट 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 वेट, एक चीज ध्यान रख दो, यहां पर होता है 2A, तो ये भी 2A है, राइट? तो ये भी 2A आएगा, करेक्ट? तो हम ये नहीं कर सकते, इसमें हमें क्या करना होगा?
2a क्यों है? जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2a प्लस n माइनस 1, a नहीं होता, राइट? तो इसलिए ये आया। अब हम क्या करेंगे, हमें a को a से कैंसिल करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो यहां से हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज 2a प्लस 4d इक्वल हो जाएगा 30 के। इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30, राइट? अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। तो ऐसा करने से क्या होगा, 2a प्लस 9d इक्वल था 25 के, और 2a प्लस 4d इक्वल है 30 के। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, 2a से 2a कैंसिल, 9d माइनस 4d इज 5d, 25 माइनस 30 इज -5। तो d की वैल्यू आ गई -1। ओके, अब अगर d की वैल्यू -1 आ गई, अब हमें और क्या फाइंड करना है, a10। a10 के लिए हमें क्या चाहिए, नोट करते हैं, हमें फाइंड करना है a10। तो a10 के लिए हमें चाहिए a10 होता है a प्लस 9d, राइट? तो हमें a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, है ना? तो अब अगर d -1 आ गया तो हम यहां से क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन 1, राइट? अगर d -1 है तो हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन 1, राइट? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 2d इक्वल था 15 के, तो ये बन जाएगा। इसको हम बाद में नीचे करते हैं थोड़ा, जा। तो जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा, देयरफॉर a प्लस 2d मीन्स 2 इंटू -1 इक्वल है 15 के, राइट? यही है ना? तो जब ऐसा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इंप्लाइज a माइनस 2 इक्वल है 15 के। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 15 प्लस 2 मीन्स a की वैल्यू है 17, राइट? अब हमें a10 फाइंड करना है तो वैल्यूज पुट करते हैं, a प्लस 9d 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या थी, -1, तो ये आ गया 17 माइनस 9। नाउ 17 माइनस 9 इज 8, करेक्ट? तो a10 की वैल्यू आ गई 8, राइट? तो हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, एक d और एक a10। तो d की वैल्यू रही ये -1 और a10 की वैल्यू है 8। क्लियर? ओके, नेक्स्ट करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। यस, अब हमारे पास है d गिवन है और s9 गिवन है। अगर s9 गिवन है, s9 का मीनिंग क्या हुआ, 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, राइट? यही होता है। और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 75 के। क्लियर? अब देखो 9/2 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यहां से आ गया 2a प्लस 9 माइनस 1 इज 8 और d की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हमें पता है 5। तो ये आ गया 75 मल्टीप्लाई 2/9, राइट? 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, इट इज 3 एंड इट इज 3 2 is 6 and 3 5 is this. So it is 2a plus 8 into 5 is 40 equals to 50/3. तो 2a की वैल्यू आ गई 50/3 माइनस 40। एलसीएम लेंगे, ये आएगा 50 माइनस 120/3। तो 2a की वैल्यू हो गई -70/3। तो a 2 से कैंसिल करेंगे, ये आ गया 35। तो a की वैल्यू हो गई -35/3, राइट? ओके, अब हमें बस एक a ही तो फाइंड करना था, आंसर आ गया, इट इज
-35/3, राइट। नेक्स्ट देखो, इजी ना। नेक्स्ट में हमें ए, डी और एस एन गिवन है और हमें ए एन और ए एन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो, एस एन वाला जो हमें गिवन है, तो उसमें हम क्या पुट कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं दैट अगर हमें ए एन फाइंड करना है तो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? यही होता है। तो ए एन हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी मीन्स 8, राइट? और हमें क्या गिवन है, और इसको हम फिर से आगे और सॉल्व करते हैं। ए एन की वैल्यू आ गई 2 प्लस 8 एन माइनस 8, सो इट इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू हो गई -6 प्लस 8n, राइट? ए एन की वैल्यू ये आ गई। अभी हमें n भी नहीं पता और a n भी नहीं पता, राइट? इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आपके पास एक और फॉर्मूला होता है एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, राइट? होता है। एस एन की वैल्यू आपको गिवन है 90, तो हमने ये ले लिया 90। इट इज इक्वल्स टू n/2, ए की वैल्यू है 2 प्लस ए एन की वैल्यू क्या है, ये रही। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसमें पुट करते हैं। ए एन की जगह पे आ जाएगा -6 प्लस 8n, तो यहां से ये प्लस हट जाएगा, तो ये आ गया -6 प्लस 8n, राइट? तो यहां से ये आ गया 90 इक्वल हो गया n/2 इंटू -4 प्लस 8n के, राइट? यही हुआ। अब इसको मैं यहां राइट कर रही हूं, तो ये आ गया 90 मल्टीप्लाई 2 इक्वल हो गया n इंटू -4 प्लस 8n के, राइट? तो ये हो गया 180 इक्वल्स टू -4n प्लस 8n स्क्वायर। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0, राइट? इतना समझ आया क्या किया है? देखो, हमें क्या गिवन था, हमें सिर्फ ए, डी और एस एन की वैल्यू गिवन थी, ना हमें एन पता है ना हमें ए एन पता है, तो हम कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हमने ये देखा कि अगर हमें ए एन ले लें, हम ए एन का फॉर्मूला पुट करते हैं, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पुट किया, ए एन की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन -6 प्लस 8n, राइट? अब हमने एक एस एन हमें गिवन था, तो एस एन वाला फॉर्मूला भी यूज कर लिया, वो फॉर्मूला यूज किया जिसमें हमें ए एन गिवन होता है, राइट? उसमें वैल्यूज पुट करी, उसको सॉल्व करके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आएगा, ये बन गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, राइट? अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो जब हम n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ? n की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला यूज करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि वो होता है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। इक्वेशन फिर से नोट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इक्वेशन है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। हमें अगर n फाइंड करना होगा तो वो होगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू होगी -b मतलब माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर 1 माइनस 4ac, ये माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। So it is 4 into 2 is 8, 8 into 45 is 8 5 is 40, 8 4 is 32 and 4 36 over 2, यही आएगा ना?
इस फॉर्मूला से थोड़ा बड़ा भी लग रहा है ना, इसको हम उससे करते हैं, स्प्लिटिंग टर्म मेथड से। स्प्लिटिंग टर्म मेथड क्या कहती है हमें, कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वो कैसे होता है, हमें क्या करना होता है कि प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड टर्म के इक्वल, और सम आना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल, राइट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा 2 इंटू 45 90, राइट। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 90 हो जाए और सम -1 हो जाए। तो अगर मैं -10 और 9 ले लूं तो हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, ये बनेगा 2n² -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से आ गया 2n कॉमन, इट इज n-5 प्लस 9 कॉमन, n-5 इक्वल्स टू 0, राइट। सो 2n प्लस 9 आ गया और एक आया n-5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 2n प्लस 9 0 होगा और n-5 0 होगा। तो यहां से n आ गया -9/2 और n आ गया 5। नेगेटिव नहीं हो सकता, n कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, क्लियर। अब अगर n की वैल्यू 5 आ गई तो an फर्स्ट इक्वेशन में हम अगर n की वैल्यू पुट कर दे तो an की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट इन, तो an हमारे पास क्या था, -6 प्लस 8n, -6 प्लस 8 इंटू 5, कैसे, यूजिंग 1, राइट। तो an आ गया -6 प्लस 40, तो an की वैल्यू हो गई 34। इज इट क्लियर, राइट, इजी। कुछ नहीं किया, हमें बस a d और sn गिवन था ना, हमें a पता n पता था ना हमें sn पता था। तो हमने पहले an का फॉर्मूला यूज किया, sn का फॉर्मूला यूज किया, an वाली वैल्यू वहां से एक इक्वेशन बनी, उसको sn वाले में पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। उसके दो मेथड्स हमने सीखे हुए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एक श्री द्रोणाचार्य मेथड, राइट, फॉर्मूला। तो हमने स्प्लिटिंग टर्म मेथड यूज किया, वहां से हमारे पास n की दो वैल्यूज आई। n नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो एक नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए n की वैल्यू आ गई 5। फर्स्ट इक्वेशन जो an की थी उसमें पुट कर दिया, an की वैल्यू आ गई, हमें n और an ही फाइंड करना था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हमें गिवन है a गिवन है, an गिवन है और sn गिवन है, राइट। तो हमें फाइंड करना है n और d। देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें sn पता है, sn का फॉर्मूला क्या होता है, जो सेकंड वाला फॉर्मूला हमने किया वो क्या होता है, n/2 a प्लस an। तो बस हमें a भी पता है, an भी पता है, sn भी पता है, वहां से n फाइंड कर सकते हैं, राइट। बस राइट करते हैं, वी नो sn इक्वल होता है n/2 इंटू a प्लस an के, है ना। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ गया 210 इक्वल हो गया n/2 इंटू 8 प्लस 62, राइट। तो 210 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल हो गया n इंटू, इट इज 70। तो n की वैल्यू आ गई 210 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 70, कैंसिल आउट करेंगे तो 7, इट इज 3, तो n की वैल्यू हो गई 6, राइट। n 6 आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, d। हमें a भी पता है, an भी पता है, n भी पता है, तो d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं an के फॉर्मूला में पुट करके। हमें पता है an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, an गिवन है 62 इक्वल हो गया 8 प्लस n की वैल्यू आई 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 62 माइनस 8 इक्वल हो गया 5d के। 62 माइनस 8 इज, बताओ, 62 माइनस 8 जल्दी बताओ, 54, राइट। तो ये आया 54
मतलब 5d इक्वल हो गया 54 के, तो यहां से हम कह सकते हैं d की वैल्यू हो गई 54/5, राइट? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट करें। बस n और d फाइंड करना था, दोनों आ गए। नेक्स्ट देखो, यस, a n गिवन है, d गिवन है, s n गिवन है, हमें n और a फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताओ? दोनों काम कर सकते हैं, एक बार an का फॉर्मूला यूज कर ले, एक बार sn का फॉर्मूला यूज कर ले, वैल्यूज आ जाएंगी, है ना? क्योंकि हमें a और n तो दोनों में ही चाहिए होता है, राइट? करें? ओके, सी क्या है, ए एन हमें पता है होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पुट करेंगे तो ये आ गया 4 इक्वल्स टू a हमें नहीं पता, n भी नहीं पता, इंटू 2, राइट? सॉल्व करेंगे 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2, तो ये आ गया a प्लस 2n माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या हम दूसरी तरह से कर लेते हैं, इसको इक्वल में यहां लिख लेते हैं, a प्लस 2n इक्वल आ गया 4 प्लस 2 के, तो a प्लस 2n इक्वल हो गया 6 के, राइट? इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें एक और चीज पता है कि एस एन होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन, राइट? तो एस एन की वैल्यू है -14 इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। ए हमें नहीं पता तो हम इसको एज इट इज राइट करेंगे, प्लस ए एन हमें पता है 4 है, राइट? तो ये बनेगा -14 इंटू 2 28 इक्वल आ जाएगा n a प्लस 4n के, राइट? या हम इसको n को बाहर ही ले लेते हैं, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 को हमने मल्टीप्लाई कराया और ये आ गया n इंटू a प्लस 4, राइट? करेक्ट। अब देखो हम और क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन अब ये बनी, एक प्लस में आ रहा है a और n और एक मल्टीप्लाई में आ रहा है। क्या कर सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड कर लूं तो ये क्या आ जाएगा, अभी हम इसको अगर नेम नहीं दें तो यहां से क्या हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज a इक्वल है 6 माइनस 2n के। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं, राइट? नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड, यूजिंग 1 एंड 2, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि अगर मैं a की जो वैल्यू है n की टर्म्स में उसको सेकेंड में पुट कर दूंगी तो सिर्फ n में इक्वेशन बन जाएगी, है ना? तो यहां से क्या आ गया, -28 इक्वल आ गया n इंटू a की जगह पुट करेंगे 6 माइनस 2n प्लस 4, तो ये आ गया -28 इक्वल हो गया n इंटू n माइनस 2n के, राइट? तो अब इसको सॉल्व करें अगर आगे तो ये आएगा -28 इक्वल क्या था, n इंटू 10, तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, तो ये आ गया 10n माइनस 2n स्क्वायर, राइट? तो यहां से हम राइट कर सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल है 0 के, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, राइट? नाउ ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे -5 आए और मल्टीप्लाई करने पे -14 आए, क्या वो दो नंबर -7 और 2 हो सकते हैं? राइट। तो बस स्प्लिटिंग टर्म मेथड यूज करेंगे, इट इज n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n कॉमन लिया, n माइनस 7 प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ गया n प्लस 2 इक्वल्स टू 0
और n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया n इक्वल्स टू -2 और n इक्वल्स टू 7, राइट? बट n कैन नेवर बी नेगेटिव क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसलिए -2 नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 7, राइट? अब हमें क्या क्या फाइंड करना था? n और a। n आ गया 7, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी, राइट? सो इसके बाद क्या करेंगे? यूजिंग वैल्यू ऑफ n इन 1, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी? a इज इक्वल्स टू, क्या था हमारे पास? 6 minus 2n, so it is 6 minus 2 into 7, it is equals to 6 minus 14, so a is equals to -8, right? तो a आ गया -8 और n आ गया 7, okay? Now see next is given a given है, now n given है और s given है, हमें d फाइंड करना है। सिंपल जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें हम अगर पुट कर दे तो d की वैल्यू आ जाएगी, इसमें तो कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट पुट करते हैं। वी नो s इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें तीन चीजें गिवन है, a, n और s, वैल्यूज पुट करते हैं। इट इज 192 इक्वल्स टू 8/2, 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी, राइट? इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 4, तो ये बना 192/4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 7d। कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 4 4 इज 16, 32 किस पे आता है? 8 पे। सो 6 प्लस 7d इक्वल हो गया 48, 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, 7d इज इक्वल टू 42, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया d इज इक्वल टू 6। हमें d की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, क्लियर? नेक्स्ट इज l गिवन है, l का मीनिंग an, राइट? s गिवन है, ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स है 9, a फाइंड करना है। l मीन्स an गिवन है, ध्यान से देखना, इट इज an, राइट? इट इज sn और n हमें गिवन है ये, मतलब हमें क्या क्या गिवन है नोट करते हैं। वी आर गिवन विद, ध्यान से देखना इसको, क्या है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बस इस बार इन्होंने an ना लेके l ले लिया। हमें गिवन है an 28 है, sn 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मींस n की वैल्यू है 9। हमें फाइंड करना है a, तो अगर हम कैसे फाइंड करेंगे a? हमें तो d नहीं पता, अब d की नीड क्या है? जो सम का सेकंड फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है? sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an, राइट? तो sn की वैल्यू इज 144 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 28, सॉरी a हमें नहीं पता है, a प्लस 28, राइट? सो a प्लस 28 इक्वल हो गया 144 मल्टीप्लाई 2/9, राइट? कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? इट इज 9 1 इज 9 एंड इट इज, जाएगा ये? नाइन 1 is 9 and 9 6 is 54. So a plus 28 इक्वल आ गया 32 के, a की वैल्यू हुई 32 माइनस 28, a की वैल्यू हो गई 4। हमें a ही फाइंड करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर? इजी? कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को ये घुमा घुमा के दे रखा है और कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो,
Yes. Now, how many terms of the AP 9, 17, 25 up to so on must be taken to give a sum of 636? Means आपको क्या given है? एक AP given है तो AP से हमें क्या क्या पता चल गया? A पता चल गया, वो है 9, राइट? कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, D होगा 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 इज 8, राइट? हमें हाउ मेनी टर्म्स मीन्स n फाइंड करना है और हमें क्या गिवन है? सम गिवन है, एस एन गिवन है 636 और n हमें फाइंड करना है, राइट? सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमें पता है सम होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बस वैल्यूज पुट करेंगे, 636 इक्वल आ गया n बाई 2 इंटू 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। तो ये बना 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल आ गया n इंटू 2 9 18 प्लस 8n माइनस 8। सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया, राइट? 636 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 71272, इट इज इक्वल टू n इंटू 18 माइनस 8 इज 10 प्लस 8n, राइट? तो ये सॉल्व करेंगे, ये आ गया 10n मीन्स 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0, राइट? अब 2 की टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, इट इज 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग टर्म मेथड यूज कर सकते हैं, बताओ क्या आएगा, सोचो। स्प्लिटिंग टर्म मेथड यूज करेंगे, उसके लिए क्या करना होता है हमें? पहले नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ फिर समझाती हूँ। एक बार इक्वेशन फिर से नोट कर लेते हैं। इट इज 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, राइट? स्प्लिटिंग टर्म मेथड में हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, उसके लिए हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हो, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट मींस हमें उसके कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्रोडक्ट तो उतना ही आएगा, बट उनको ऐसे अरेंज करना है कि वो सम हमें दे दे 5। मतलब हमें 4 और 636 लेना है, तो 4 के तो दो ही फैक्टर बनेंगे, 2 एंड 2, राइट? और 636 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 3, इट इज 318, इट इज 159, then on 3 it gives 53 and then 53 it is 1 because 53 is a prime number, right? Now अब इन सभी फैक्टर्स को यूज करके हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 5 आए। तो अगर हम देखें 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 3 इज 48, right? So can I write 43 minus 53 minus 48? Yes, इन दोनों का प्रोडक्ट तो यही आएगा सेम, और क्या बन जाएगा ऐड करने पे 5। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ओके, ये हम साइड कर देते हैं। कॉमन लेंगे तो ये आ गया 4n कॉमन, इट इज n माइनस 12 प्लस 53 कॉमन, अगेन n माइनस 12, इट इज इक्वल्स टू 0। ये बना 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, राइट? सो इट मीन्स n इज इक्वल्स टू माइनस 53 by 4 or n is equals to 12. Now it can be rejected as n can never be negative, and negative नहीं हो सकता क्योंकि number of terms है, therefore n की वैल्यू क्या आई 12। क्लियर? इजी? ओके,
तो आज के लिए इतने ही, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन प्रिपेयर वेल एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।